कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के स्कूल में एक शिक्षिका थीं, जिनका नाम थी सुश्री कावेरी। वह अपने छठी कक्षा के बच्चों के सामने पहले दिन खड़ी थीं। उन्होंने बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सभी से एक समान प्यार करती हूं। लेकिन यह सच नहीं था। सामने की पंक्ति में एक लड़का बैठा था जिसका नाम था आरिफ खान। वह थोड़ा उदास और शांत रहता था। सुश्री कावेरी ने गौर किया था कि आरिफ के कपड़े मैले रहते थे और वह अक्सर अपने में खोया रहता था। धीरे धीरे सुश्री कावेरी को उसकी कॉपियों में लाल निशान लगाने और असफल लिखने में जैसे आदत सी हो गई थी। स्कूल के नियम के मुताबिक सुश्री कावेरी को हर बच्चे का पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ता था। उन्होंने जानबूझकर आरिफ की फाइल सबसे अंत में रखी। जब आखिरकार उन्होंने उसकी फाइल खोली तो वह हैरान रह गईं। पहली कक्षा की शिक्षिका ने लिखा था, आरिफ बहुत होनहार और खुशमिजाज बच्चा है। हमेशा मुस्कुराता रहता है और अपना काम पूरी मेहनत से करता है। उसका साथ सबको अच्छा लगता है। दूसरी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, आरिफ पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वह परेशान रहता है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। तीसरी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, माँ की मृत्यु ने आरिफ को बहुत प्रभावित किया है। वह कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पिता का ध्यान उस पर कम है। अगर कुछ नहीं किया गया तो यह उसके लिए और मुश्किल हो सकता है। चौथी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, आरिफ अब पहले जैसा नहीं रहा। वह स्कूल में रुचि नहीं लेता, दोस्त कम बनाता है और कभी-कभी कक्षा में सो जाता है। ये सब पढ़कर सुश्री कावेरी को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब ईद के मौके पर बच्चों ने उन्हें तोहफे दिए। सभी तोहफे रंग बिरंगे कागजों और रिबनों में लपेटे हुए थे, लेकिन आरिफ का तोहफा एक पुराने अखबार में लपेटा हुआ था। जब सुश्री कावेरी ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी कांच की चूड़ी थी जिसमें कुछ मोती गायब थे और एक छोटी सी इत्र की शीशी थी जो आधी खाली थी। कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन सुश्री कावेरी ने तुरंत कहा, कितनी खूबसूरत चूड़ी है, और इत्र अपनी कलाई पर लगाया। उस दिन स्कूल के बाद आरिफ रुका और धीरे से बोला, मिस, आज आपकी खुशबू मेरी अम्मी जैसी लग रही थी। ये सुनकर सुश्री कावेरी की आंखें नम हो गईं। बच्चे चले गए तो वह 1 घंटे तक रोती रहीं। उस दिन के बाद उन्होंने पढ़ाने से ज्यादा बच्चों को समझने और प्रेरित करने पर ध्यान दिया। सुश्री कावेरी ने आरिफ पर खास ध्यान देना शुरू किया। जितना वह उसे प्रोत्साहित करती, उतनी ही तेजी से आरिफ बदलने लगा। साल के अंत तक वह कक्षा का सबसे मेहनती और बुद्धिमान बच्चा बन गया। 1 साल बाद सुश्री कावेरी को एक चिट्ठी मिली। आरिफ ने लिखा था कि वह अब भी उन्हें अपनी सबसे अच्छी शिक्षिका मानता है। 6 साल बाद एक और चिट्ठी आई जिसमें आरिफ ने बताया कि उसने हाई स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया और सुश्री कावेरी अब भी उसकी सबसे प्रिय शिक्षिका है। 4 साल बाद एक और पत्र आया। आरिफ ने लिखा कि वह कॉलेज में स्नातक होने वाला है और सुश्री कावेरी अब भी उसकी सबसे अच्छी शिक्षिका है। फिर 4 साल बाद एक और पत्र में आरिफ ने बताया कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अब वह एक सफल इंजीनियर है। पत्र के अंत में उसने लिखा, आरिफ खान, बीटेक। आखिरी पत्र तब आया जब आरिफ ने अपनी शादी की बात बताई। उसने सुश्री कावेरी से पूछा, क्या आप मेरी शादी में मेरी मां की जगह ले सकती हैं? सुश्री कावेरी ने खुशी खुशी हामी भरी। उस दिन उन्होंने वही कांच की चूड़ी पहनी जिसमें कुछ मोती गायब थे और वही इत्र लगाया जो आरिफ को उसकी मां की याद दिलाता था। शादी में आरिफ ने सुश्री कावेरी को गले लगाया और उनके कान में कहा, शुक्रिया मिस, आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं कुछ खास हूं और जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। सुश्री कावेरी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं आरिफ, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे सिखाया कि मैं एक अच्छी शिक्षिका बन सकती हूं। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि बच्चों को सही मायने में पढ़ाना क्या होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक शिक्षक का प्यार, धैर्य और विश्वास किसी बच्चे की जिंदगी को बदल सकता है। हर बच्चा खास होता है और उसे समझने और प्रोत्साहित करने से वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है।